स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास हम लोगों ने काल की करी थी और उसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगी जो काल से संबंधित होंगे। तो इन प्रश्न उत्तर का अभ्यास आपको करना है, मैं जल्दी से आपको करा रही हूँ। इस सीरीज में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कैसे आपको 2-3 सेकंड के अंदर ही अपने प्रश्न का आंसर खोजना है। शॉर्ट ट्रिक आप सभी लोगों को मैंने पढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जो आपकी पहले क्लास दी हुई है, मैंने काल की 3 क्लास, वो क्लास जाके पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसका अभ्यास करिए, या फिर पहले अभ्यास कर लीजिए। अगर कहीं आपको कोई डाउट रहे तो फिर क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास दिया है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं। अब क्रिया के होने का समय जिससे निर्धारित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया है आपका कारक, काल, अव्यय और विशेषण। तो यहाँ तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर मिल जाता है कि जिससे हमें क्रिया के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत आराम से बता देंगे। अगला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। काल का संबंध किससे है। यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, वचन, संज्ञा, अव्यय या क्रिया से। तो काल का संबंध किससे होता है, आप सभी लोग बहुत आसानी से इसको पहचान लेंगे कि क्रिया के होने के जिस समय हमारी क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो पहले प्रश्न से भी आपको इसका उत्तर मिल जाता है। तो काल का संबंध हमको मिल गया, किससे है, क्रिया से है। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक अपूर्ण भूत है और उसका वो उदाहरण नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन दिया हुआ है, वर्षा हुई थी, राम खाना खा रहा था, मोहन सो रहा था, विजय पानी पी रहा था। अब इस तरह का प्रश्न जब आ जाए तो आप क्या फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको फोकस करना है कि इसने कहा है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है, मतलब कोई एक होगा जो उदाहरण नहीं है, बाकी 3 होंगे। तो हमें वो छांट लेने जो अपूर्ण भूतकाल के हैं। तो अपूर्ण भूतकाल होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको ट्रिक बताया है। भूतकाल में या, ये या आ, ई, ए या था, थी, थे, तो भूतकाल को दर्शाएगा। तो आप कह सकते हैं कि था, थी, थे भूतकाल को दर्शाने वाला। और अपूर्ण मैंने आपको बताया था, रहा, रही, रहे, जो किसको दिखाता है, जारी रहने को दिखाता है। तो आप ये देखेंगे कि आपको वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये दिखाई देता है तो वो अपूर्ण भूत का होगा। तो आप यहाँ देखते हैं, विजय पानी पी रहा था, मोहन सो रहा था, राम खाना खा रहा था, सब में रहा था आ रहा है। मतलब ये 3 जो है ये क्या है, इसके अपूर्ण है। और आंसर इस तरह से आपको मिल जाता है ए। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या अगली लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। अब जब सामान्य वर्तमान की बात आ गई तो तुरंत आपके दिमाग में इसकी पहचान आ जानी चाहिए कि सामान्य वर्तमान की पहचान क्या रही है। तो आप लोगों को पता है कि वाक्य की हम कहते हैं ता है, ती है, ते है, ये हमें पहचान मिलती है। तो वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान होता है। वाक्य कहता है कि बच्चा साइकिल चलाता होगा। दूसरा, राम ने किताब पढ़ी। तीसरा, वह ऑफिस जाती है। चौथा, डी, वर्षा हो रही थी। तो आपको पता है कि चलाता होगा, ये हमारा किस में हो गया, वो उस काम को करता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सामान्य वर्तमान तो है नहीं, होगा आ जाए, वो किसको दिखाए, संदिग्ध को दिखाता है। राम ने किताब पढ़ी, ये काम क्या हो चुका है, समाप्त हो गया है। भले ही अब ये जब काम समाप्त हो गया, ये इसमें था, थी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि ये क्या है, हमारा बीता हुआ समय का है। वह ऑफिस जाती है, तो यहाँ पे ती है आ रहा है और हमें तुरंत आंसर मिल गया सामान्य वर्तमान का। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। वर्षा हो रही थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं रही थी, ये फिर किस में चला गया, भूतकाल में चला गया। ठीक, आसानी से पहचानेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भूतकाल का भेद नहीं है।
अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो भूतकाल का भेद नहीं है। ऑप्शन दिया है आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आसन्न भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल वो भी होता है, आप उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। या इसके बाद दिया है संभाव्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। और संभाव्य या संदिग्ध ये तो क्या है, दोनों का मतलब संदिग्ध होता है, तो आपको पता है संदिग्ध भूतकाल तो होता है, लेकिन संभाव्य भूतकाल तो कोई हमारा वैसा भेद नहीं दिया है। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, जो भूतकाल का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट नंबर 6, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वाक्य में काल बताना है। आप एकदम से तुरंत चले जाइए कि युद्ध किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे याद दिया है एक भूत, ठीक है, और फिर था, तो फिर से दूसरा भूत। और मैंने आपको क्लास में बताया कि जब दो भूत आ जाएं तो मतलब पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और आंसर आपका आ गया बी, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। दो भूत आ गए यहाँ पर, तो आंसर मिल गया। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। वाक्य में काल है, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। अब आपको इसमें इस वाक्य में काल बताना है कि कौन से वाक्य का ये मतलब किस काल का ये वाक्य है। तो हेतु मद भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भविष्यकाल और हेतु मद वर्तमान काल। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे दिया है यदि युद्ध होता, एक क्रिया है, तो गोलियां चलती दूसरी क्रिया है। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर कर रहा है। तो ये तो हो गया हेतु मद का। अब हेतु में ये भूतकाल है, भविष्यकाल है या वर्तमान काल है, ये जानना है। तो हम देखेंगे कि वाक्य कह रहा है कि यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, मतलब युद्ध नहीं हुआ है और गोलियां नहीं चली हैं। हमें ये भाव पता चलता है कि ये काम कब होना था, बीते समय में होना था। तो जब ये बीते समय में काम होना था तो हमें पता चल गया कि ये हेतु मद भूतकाल का वाक्य है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी पहचान और भी हो जाएगी कि यहाँ पे आ और यहाँ पे ई। ध्यान रखिए वाक्य के अंत में आ और ई और ए मैंने आपको पहचान बताई है जो समाप्ति को दिखाते हैं। तो ये काम वैसे ही समाप्ति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 8, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। अब आपसे पूछ रहा है कि हेतु मद भूतकाल का उदाहरण देना है। आपको ऑप्शन दिया है, वे खेलने जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे, इस साल बारिश होने की संभावना है, सी कहता है वह आता तो मेरा काम बन जाता, और डी कहता है गाय के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो कैसे इस तरह के वाक्यों की पहचान करेंगे, आप देखेंगे हेतु मद भूतकाल दिया है। जब हेतु मद आ जाए शब्द तो सबसे पहले तो 2 क्रियाएं खोजो वाक्य में। तो आपको पता चलेगा कि इस साल बारिश होने की संभावना है, इसमें क्रिया नहीं है, कट जाएगा। गाय के 4 पैर और 2 कान होते हैं, इसमें 2 क्रियाएं नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब बचा हमारे पास ए और सी, इन दोनों में क्रियाएं आ रही हैं, 2 क्रियाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि वे खेलने जाएंगे, गागी गे, तो बच्चे भी जाएंगे, गागी गे। ये हमारा क्या हो गया, किसको दिखा रहा है, भविष्य को दिखा रहा है। तो भविष्य तो पूछा ही नहीं है, तो ये भी कट गया। आंसर हमको मिल गया सी, ठीक। इस तरह से अलग अलग तरीके हैं आपके पास इन प्रश्नों को करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के भेद आपने देखे कितने होते हैं, सिंपल है, 6 भेद होते हैं। आराम से आप इसको कर सकते हो। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, हो सकता है कि कल हिंदी का टेस्ट हो सकता है कि कल हिंदी का टेस्ट
हो। वाक्य में काल बताना है, यानी वाक्य दिया है उसमें आपको काल बताना है कि कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य भविष्य है, हेतु मद भविष्य है, या संदिग्ध भूतकाल है। तो अब देखो, सबसे पहले जानो कि हमने पहचान देखी थी, इसमें दिया है हो सकता है कि। हो सकता है कि जहाँ पे हो सकता आ जाए तो वो किसको दिखा रहा है, वो संदिग्धता को दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है। फिर उसके बाद आगे दिया है कि कल हिंदी का टेस्ट हो, उसमें भी निश्चित नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, डबल आपको संभावना दिखाई दे रही है, एक तो कल होना है, आने वाले समय में होना है, और ऊपर से क्या है उसमें हो सकता दिया है। तो इस तरह के वाक्य हमारे संभाव्य भविष्य काल के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि संदिग्ध वर्तमान कट जाएगा, इसमें संभाव्य भविष्य का ही दिखा रहा है, तो यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि किस तरह से आप इनको चुनेंगे, इनको देखेंगे इनके भाव के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में क्रिया आपको देखनी है। अब सबसे पहले फोकस करते हैं हम कि ये किसको पूछ रहा है। तो देखेंगे, गौरव ने मिठाई खा ली थी, तो खा ली थी, काम तो क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो ये तो जो काम समाप्त हो गया तो वो कार्य हमारा किस में चला जाता है, भूतकाल में। तो ये तो भूतकाल का हो गया, कट गया। इसके बाद वह तुम्हें पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है, यहाँ पे क्या है, काम जारी है। वाक्य में क्या है, काम जारी है, इसी समय चल रहा है ये काम। तो ये हमारा क्या है, तात्कालिक वर्तमान का है। देख लेते हैं, वर्तमान तो पूछा ही है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अचानक वर्षा हो गई। अचानक वर्षा हो गई, होके ना समाप्त तो हो चुकी है, यानी यहाँ पे इसका भाव ये दर्शा रहा है कि कार्य जो है क्या हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, कट जाएगा। आज तुम जाने वाले थे, मतलब कार्य कब होना था, बीते हुए समय में होना था। तो यह भी हमारा वाक्य क्या है, कट गया। वर्तमान इसने पूछा, तो वाक्य हमारा क्या हो गया, बी, मतलब आंसर हमारा बी हो गया। वर्तमान हमारा क्या होगा, वह तुम्हें पत्र लिख रहा है। ठीक है, अगला वाक्य लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि किस काल में क्रिया भूतकाल में नहीं है। भूतकाल में नहीं है, ये आपको बताना है। अब हम देखेंगे प्रश्न, वह खाना खा रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे रहा था, तो ये किसको दिखा रहा है, अपूर्ण भूतकाल को दिखा रहा है। दूसरा कह रहा है उसने पढ़ाई की थी, तो उसने पढ़ाई की थी, पढ़ाई क्या कर ली है, उसने खत्म कर ली थी। तो यहाँ पे डबल भूत है, तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल का आ रहा है। पढ़ाई की थी, बहुत पहले की थी, कभी, है ना, भाव आ रहा है इसमें। उसने गीत गाया है, हम यहाँ देखें तो उसने गीत गाया है, ये हमारा किसको दिखा रहा है, आसन्न भूतकाल को दिखा रहा है। और उसने पूजा कर ली थी, तो उसने पूजा कर ली थी, ये भी हमारा किसको दिखा रहा है, पूर्ण भूतकाल को दिखा रहा है। तो इस तरह से इस वाक्य के अंदर हमारे चारों वाक्य जो हैं वो क्या हो गए, भूतकाल के हो गए। और प्रश्न तो उसने दिया है कि भूतकाल का नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ देखेंगे कि हमारा एक वाक्य ऐसा है जो आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल के रूप में भी जाना जाता है। तो हम उसी को देखेंगे, और वो हमारा क्या है, आंसर सी में है। उसने गीत गाया है, अभी जस्ट काम फिनिश किया है, क्योंकि इसमें ये भूतकाल, ये वर्तमान, दोनों का मीट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, पूर्ण वर्तमान के अंदर आ जाएगा। और इस तरह से हम इस वाक्य को इसके अंदर लेकर इस वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न संख्या 13, आसन्न भूतकाल का वाक्य है। अब इसने कहा है आसन्न भूतकाल का वाक्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, जज साहब अपना फैसला सुना रहे हैं। बी ऑप्शन कहता है प्राची हर रोज सुबह में कॉलेज जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है सरिता ने बच्चों को कहानी सुनाई है और विजय अपने घर लौट गया। देखो ध्यान देना है आपको, इसने कहा है आसन्न भूतकाल आपको बताना है। तो हम यहाँ देखेंगे जज साहब अपना फैसला सुना रहे हैं, तो सुना रहे हैं काम क्या है, इस समय लगातार जारी है, मतलब ये तात्कालिक वर्तमान हो गया।
प्राची हर रोज सुबह में कॉलेज जाती है, तो ती है आ गया, ये किसको दिखा रहा है? ये सामान्य वर्तमान काल को दिखा रहा है। सरिता ने बच्चों को कहानी सुनाई है, कहानी सुनाई है बस अभी जस्ट, ये भूत यानी ये और है वर्तमान को, यानी यही है वो जो मीटिंग पॉइंट है भूतकाल और वर्तमान का। तो आंसर सी जो है वो हमारा क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, और विजय अपने घर लौट गया, यह क्या हो गया? यह सामान्य भूतकाल हो गया। और प्रश्न हमसे क्या पूछा इसने? आसन्न भूतकाल, यानी हम जो हमारा पूर्ण वर्तमान होता है वही हमारा आसन्न भूतकाल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे देखो, अगला पॉइंट हमारा दिया है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है प्रेम अनदेखी राह की तरह ही आकर्षक होता है। तो ये बात क्या है? ये एक नॉर्मल चीज को दिखा रही है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो वाक्य के अंत में ताह दिया है और वाक्य का काल पहचान करने के लिए दिया है। तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल। और आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर बता देंगे क्योंकि वाक्य के अंत में ताह दिया है और ताह जो है वो हमारा किसको दिखाता है? सामान्य वर्तमान को दिखाता है। और इस तरह के वाक्य जो हमारे होते हैं वो सामान्य वर्तमान के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से भूतकाल का वाक्य है। आपको भूतकाल का वाक्य बताना है। अर्पिता ने भूगोल की किताब खरीदी। दूसरा, हर्षित ने गाना गाया होगा। तीसरा, अश्विनी ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था। और उपर्युक्त सभी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार हमारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं। इसका आंसर हमारे छात्र सी दे देते हैं कि अश्विनी ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, तो यहाँ पे था दिया हुआ है और था हमारा भूतकाल में आ गया। बाकी बच्चे ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ह लगा है तो वर्तमान हो सकता है, यहाँ पे ग लगा है तो ये क्या हो सकता है? भविष्य हो सकता है, तो आंसर सी लगा देते हैं। तो ध्यान देना, इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कैसे सीखना है, इसको कैसे समझना है, तो आपको ध्यान देना इन वाक्यों को कि यहाँ आपको पता चलता है कि वाक्य के अंत में ई है, यानी ये पॉइंट पहले एक भूत और फिर ये क्या है? किसको दिखा रहा है? वर्तमान को दिखा रहा है। तो ये मीटिंग पॉइंट मतलब आसन्न भूतकाल। ठीक है, पहला वाक्य क्या है? आसन्न भूतकाल का है। और हर्षित ने गाना गाया होगा, तो या ये एक भूत और ये होगा किसको दिखा रहा है? ये संदिग्धता को दिखा रहा है। मतलब क्या है? संदिग्ध है, संदेह है, तो ये संदिग्ध भूतकाल का हो गया। और उसके बाद अश्विनी ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया होगा, तो या यहाँ पे दिया है और था यहाँ पर दिया है, यानी दो बार भूत यानी पूर्ण भूत। तो ये तीनों हमारे वाक्य क्या हैं? ये भूतकाल के हैं, इसलिए आंसर जो है वो हमारा क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से काल कहलाता है। इनमें से काल कौन सा कहलाता है? कौन सा पॉइंट जो है? क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को काल कहते हैं। क्रिया का पूर्ण रूप, जो क्रिया का पूर्ण रूप होता है उसको कहते हैं। या क्रिया का सामान्य रूप, या क्रिया के घटित होने का समय। तो आपको पता चलेगा कि क्रिया के घटित होने के समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और ये आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एकदम सरल है, तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाक्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्न में से संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। निम्न में से संदिग्ध वर्तमान, अब आपको संदिग्ध पूछा है इसने, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे ही संदिग्ध पूछे, अपने दिमाग में पता क्या आना चाहिए कि यहाँ पे तो कोई होगा, होगी, होगा। ठीक है, होगा, होगी। और वर्तमान में आपको पता है ता, ती, ते या रहा, रही, रहे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होगा। दूसरा, बाजार में दुकानें बंद हो गई होंगी। संभवतः नितिन कल आ जाए। अगला, पवन साइकिल चला रहा है। तो देखो आप कैसे निकालेंगे?
रहा है किसको दिखा रहा है? लगातार होना दिखा रहा है, यानी ये तात्कालिक वर्तमान दिखा रहा है, तो ये हमारा कट जाएगा क्योंकि हमें तो संदिग्ध वर्तमान चाहिए। फिर यहाँ दिया है संभवतः नितिन कल आ जाए, तो संभवतः नितिन कल आ जाए, तो एक तो उसको कल ही होना है, यानी क्रिया कब होनी है? आने वाले समय में होनी है, और वो भी क्या है? संभावना ही है, तो ये संभाव्य भविष्य का है, तो ये भी कट जाएगा। बाजार में दुकानें बंद हो गई होंगी, तो यहाँ पर गई ये किसको दिखा रहा है? भूत को दिखा रहा है, भूतकाल को, और होगी जो है ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है संदिग्धता को, तो ये भूतकाल यानी संदिग्ध भूत है, तो ये भी कट जाएगा। और आंसर हमें मिल गया, बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होगा, ये काम अभी होना है। क्या है यहाँ पर? रहा, जो किसको दिखा रहा है? वर्तमान होना, और होगा जो किसको दिखा रहा है? संदिग्ध होना। तो रहा होगा इसकी पहचान होती है, आपको पता है, आराम से कर लेंगे, ऐसे ही खोजना है, इसी तरह से देखना है। अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न संख्या 18। यदि लेखपाल की परीक्षा समय पर हो जाती तो कई छात्रों की नौकरी लग जाती। ठीक है, कई छात्रों की नौकरी लग जाती। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, यदि लेखपाल की परीक्षा समय पर हो जाती तो कई छात्रों की नौकरी लग जाती। इस वाक्य को हम देखेंगे, यह वाक्य किस काल में है? तो यह वाक्य किस काल में है? ध्यान दीजिए, हेतु मद वर्तमान, हेतु मद भविष्य, हेतु मद भूत, या इनमें से कोई नहीं। तो अब ये देखिए कि ये काम क्या है? ये काम हुआ था बीते समय में, मतलब लेखपाल की परीक्षा समय पर नहीं हुई और बहुत सारे छात्रों की नौकरी नहीं लगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है बीते हुए समय में हुआ है। एक तरीका यह होता है, दूसरा तरीका मैंने बताया ही, वाक्य के अंत में ई दिया है यहाँ पर। ठीक है, जाति वाक्य समाप्ति को दिखा रहा है, काम को समाप्ति को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल का हो जाएगा, क्योंकि दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं भी किस में हैं? बीते हुए समय के लिए हैं। तो इस तरह से हमें इसके बारे में पता चल जाता है। तो ये हमने काल के कुछ उदाहरण किए, कुछ एग्जाम्पल यानी कुछ प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर किए। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप में से जिन भी छात्रों ने अगर काल को नहीं पढ़ा है, अगर उनको यहाँ पर ये प्रश्न करने में समस्या आई है, तो मैं उनको कहूँगी कि जो मैंने अभी आपको 3 क्लासेस काल की कराई हैं, तो उन क्लासेस को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उन्हें अच्छे से देख लें, उनको रीड करें, बार बार पढ़ें, उससे आपको समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक जो बताया है उसे शॉर्ट ट्रिक को पढ़ें। ठीक है, और इस तरह से इन प्रश्नों का अभ्यास करें। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और ध्यान रखिएगा, जो आप सभी लोगों को किताबें लेनी है, शब्दावली की ये किताब ऑनलाइन आपको मिल रही है इस समय। कल ही छात्र पूछ रहे थे कि मैम कहाँ पे मिलेगी? अमेजोन पे भी मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल रही है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन ही है और बहुत कम कीमत में ये आपको किताब मिल रही है। इसके साथ ही व्याकरण की ये वाली किताब है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षाओं के लिए है, और अगर आपको उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के लिए चाहिए तो वो किताब भी आपकी जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले किसी टॉपिक के साथ।